ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अभी जो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे बाबू, जिसका हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उसका नाम था डॉट प्रोडक्ट, या उसी को बाबू बोले थे स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट। और इस चैप्टर जो अगला नेक्स्ट जो चैप्टर है बाबू, इसका नाम है आपका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका सबसे पहले इसका जो ऊपर हेडिंग दिया गया है कि क्रॉस या फिर वेक्टर, इसका हेडिंग क्यों दिया गया है क्रॉस या वेक्टर, वो थोड़ा सा हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है, घबराइएगा नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। सपोज करते हैं बाबू कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो गो कोई वेक्टर है जो कि जीरो नहीं रहना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ नॉन पैरेलल माने पैरेलल नहीं होना चाहिए। बताते हैं क्यों ऐसा होना चाहिए। नॉन पैरेलल वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा जो है बाबू वेक्टर ए और बी के बीच का क्या है बाबू, एंगल है, कोण है बाबू, कोण। थीटा जो है वो जीरो से लेके पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक ना। हम इसके पीछे वाला जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे उसमें जीरो पर आपका क्लोज इंटरवल था और पाई पर नहीं था, लेकिन इसमें दोनों जगह ओपन है। क्यों है, क्योंकि अगर दो वेक्टर अगर एंगल जीरो मतलब लाइक अगर पैरेलल भी हो गया तब पर भी आपका थीटा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा जो नीचे लिखा जा रहा है अभी, उसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, और अगर एंटी पैरेलल पाई हो गया तब पर भी इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इसका मैंने दिखने के लिए न थीटा जीरो होना चाहिए न थीटा पाई होना चाहिए। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है। तो अभी बता रहे इसका रीजन अभी और बता रहे, मैंने थीटा जीरो से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए, ना जीरो होना चाहिए ना पाई होना चाहिए। देन तब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाई। तो दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है बाबू, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस कट का सिंबल देते हैं, ठीक है बाबू, इस तरह का कट का सिंबल देते हैं, क्रॉस का, हाँ क्रॉस का। एंड डिफाइंड इसको किया गया है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू को डिफाइंड किया गया है मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। अब हमको इधर इधर चर्चा करना पड़ेगा। अब देखिए साइन थीटा एन कैप, देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू को डिफाइंड किया गया है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, घबराइएगा नहीं। देखिए एन कैप नहीं लिखे हैं, लिखेंगे। देखिए हम इसके पीछे जो डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे तो यहाँ पर खाली कॉफ थीटा था, बाकी मॉड ए मॉड बी वहाँ भी था, यहाँ पर खाली साइन थीटा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ दिख रहा है ना बाबू, ये पूरा स्केलर क्वांटिटी दिख रहा है, माने ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, और साइन थीटा जो भी आवेगा 1 आवेगा, 1/2 आवेगा, 1/4 जो भी आवेगा, तो वो भी तो स्केलर ही होगा। तो पूरा ये अभी ये वाला जो दिख रहा है ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बगल में ये जादू आ गई, जादू के बारे में बताएंगे, एन कैप आ गया। हम आपको पहले जो बेसिक फंडामेंटल जो वेक्टर पढ़ाए हैं उसमें बताए हैं कि जो किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप टोपी चढ़ा देते हैं, जैसे अभी पीछे जो क्वेश्चन बता रहे थे उसमें कैप लिखा हुआ था, तो टोपी चढ़ा देने का, कैप देने का मतलब वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और यूनिट वेक्टर का कोई काम क्रिया नहीं है, वो सिर्फ किसी भी वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन देने का काम करता है, दिशा दिखाता है। ओके, तो एन कैप जो है वो इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करें, घबराइएगा नहीं। एन कैप जो है बाबू ये आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तब तो डायरेक्शन इसमें आ गया, ये इधर से लेंथ है स्केलर, और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी आ गया। तो किसी भी क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ गया तो वो आपका स्केलर नहीं रहा, वो आपका वेक्टर बन गया, वेक्टर बन गया। माने अब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये पूरा मिला के जब बात करेंगे तब ये स्केलर नहीं रहा। अब ये कैसा क्वांटिटी हो गया बाबू, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एन कैप के बारे में बताएंगे कहाँ से आता है। तो ए क्रॉस बी का फाइनली वैल्यू को डिफाइंड किया गया है बाबू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है पूरा डिटेल्स बताएंगे, अभी थोड़ा सा आप थोड़ा अपने आप को रोक के रखिए एन कैप के बारे में, ठीक ना। हाँ तुरंत आज ही बताएंगे, लेकिन ये एन कैप यूनिट वेक्टर देता है, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर आ गया। आप जरा देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है, इसका जो वैल्यू आ रहा है ए क्रॉस बी का, वो पूरा वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर के बीच में हम लोग क्रॉस का सिंबल दे रहे हैं, कट का सिंबल, क्रॉस। देखिए क्रॉस, वी पुट क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, एंड वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर वी आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, इसका वैल्यू जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और दो वेक्टर के बीच में हम लोग क्रॉस देने का काम करें, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके बाबू, ओके। आप जरा सुनिए, अब आप लोग पूछिएगा, ठीक है हम तो आपका कहना माने, लेकिन एन कैप के बारे में हमको थोड़ा चर्चा कीजिए कि एन कैप कहाँ से आवेगा।
ठीक है, किधर होगा, डायरेक्शन कैसे देगा, उसके बारे में चर्चा कीजिए, बताते हैं। देखिए तो ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप देखिए क्या है, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन ही देगा, लेकिन कैसा यूनिट वेक्टर है, विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, माने जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, बता रहे हैं। और या एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। इसको समझा रही वाला लाइन को, नीचे वाला को देखिए, देखिएगा सर, इधर देखिएगा, समझा रहे, पूरा समझा रहे, घबरा रहे हैं क्यों, ठीक है, बिना समझाइए हम छुट्टी दे दें तब ना बोलिए घबरा गए हैं। ठीक है, देखिए ये कोई प्लेन है, प्लेन, और इसमें कोई वेक्टर यहाँ पर देखिए ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर रखा हुआ है, बेंच पर भी जाके बताते, लेकिन थोड़ा सा इसमें आने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए समझ रहे ना, देखिए ये वेक्टर ए है, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल है ये, माने ये कोई थीटा एंगल है। तो ई एन कैप जो होता है ना, एन कैप ये ई वाला होता है, देखिए एन कैप ई वाला पेन। तो एन कैप जो है, एन कैप है पूरा बुक पर परपेंडिकुलर है, ई वाला पेन बुक पर परपेंडिकुलर है कि नहीं। तब बुक में जो जो भी वेक्टर रहेगा, जो जो चीज़ रहेगा, वो सारे पर ही परपेंडिकुलर। देखिए ई वाला जो पेन है काला वाला, इसके साथ भी 90 बना रहा है, 90 बना रहा है, खड़ा है तो 90 बना रहा है ना, और इस पेन के साथ भी क्या बना रहा है, 90 बना रहा है, 90 बना रहा है। तो ये जो एन कैप, यही एन कैप कैसे आएगा तुरंत बताया, लेकिन यही एन कैप होता है, एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। या एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन मानी बुक का प्लेन, ये बुक का प्लेन पर परपेंडिकुलर, मतलब वैसा प्लेन पर परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी कंटेन कर रहा है, वेक्टर लाई कर रहा है। जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहा है, उसी प्लेन के ये वाला प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं, एन कैप कैसे आएगा तुरंत बता रहे, लेकिन हम एन कैप कहाँ है जो समझ रहे हैं। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन मानी समतल, बुक का समतल, हाँ, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, माने वेक्टर ए और बी जिस प्लेन को कंटेन करा उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, हाँ, बोली सर तो एन कैप आवेगा कैसे सर, एन कैप कैसे आवेगा, बता रहे हैं कैसे आवेगा, सुनिए देखिए। और एन कैप है, चूंकि कैप, तो कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के लॉन्ग क्या देता है, डायरेक्शन। तो एन कैप गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, मैंने ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है एन कैप। ये आता कैसे है, एंड इट कम्स, ये आता है, प्राप्त होता है, फ्रॉम स्क्रू लॉ, बता रहे तुरंत, ठीक है, स्क्रू लॉ व्हेन स्मॉलेस्ट एंगल कवर फ्रॉम ए टू बी। रुक जाइएगा एक मिनट, स्क्रू लॉ भी तो देखिए मान लेते हैं, देखिए आप घर पर जैसे मान लेते हैं कोई इन्वर्टर होगा तो उसमें स्क्रू लगा हुआ रहता है कि नहीं, वही स्क्रू को खोलते हैं तो मैंने अंदर का मशीन आता है, या टीवी वगैरह आप जाते होंगे, पहले वाला पुराना वाला टीवी, ठीक है, तो उसको ऐसे पीछे से 4 गो नट खोलता होगा, स्क्रू पेचकस से खोलता है ना ऐसे करके, तो खुल जाता है पूरा पीछे का। हाँ देखिए, तो ये सपोज करते हैं पेचकस है और यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू, तो आप देखिए स्क्रू कैसे खुलता कसता है, ये पेचकस को देखिए ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ 3 है, देखिए घड़ी जैसे चलता है, घड़ी देखिए ऐसे ऐसे इसको घुमाते हैं ना क्लॉकवाइज, तो स्क्रू जो है कसाता है, कसाने का मतलब नीचे जाता है, आज ही जाके कस के देखिएगा खोल के, घर में कुछ सामान उमान होगा तो, ठीक है। और उसको अगर खोलना होगा स्क्रू को, तो ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, उल्टा ऐसे से घुमाइएगा ना, तो ये जो स्क्रू है वो ऊपर आएगा, बाहर आएगा। तो जो हम लोग पेचकस से जो स्क्रू खोलते और कसते हैं, तो जो स्क्रू का जो डायरेक्शन होता है ना, स्क्रू का, वही एन कैप होता है, एन कैप होता है, स्क्रू लॉ से मिलता है, मैंने जो स्क्रू का जो नियम है नीचे जाने का ऊपर आने का, वही नियम से एन कैप मिलता है। बोलिए उससे कैसे होगा सर, बताइए, देखिए बताते हैं, ठीक है, बता रहे, पूरा बता रहे हैं, धीरे धीरे न पहुंचेंगे जगह पर। इट कम्स फ्रॉम स्क्रू लॉ से आता है, व्हेन स्मॉलेस्ट एंगल कवर फ्रॉम ए टू बी। रुक जाइएगा, बोली सर व्हेन स्मॉलेस्ट एंगल कवर फ्रॉम ए टू बी, ये वाला नहीं समझ में आ रहा, देखिएगा ये सपोज करते हैं सर, ये सपोज करते हैं वेक्टर ए है सर, और ये सपोज करते हैं वेक्टर बी है सर। अगर आपको सर अगर ए क्रॉस अगर बी पूछ रहा है सर, ए क्रॉस बी पूछ रहा है, ए क्रॉस बी भी पूछ सकता है सर, न तो बी क्रॉस ए भी रह सकता है, बता रहे हैं। लेकिन आप ए क्रॉस बी है, इसका मतलब आपको ए से मूव करके और बी की तरफ जाना है, माने आगे ए लिखा हुआ है और बाद में क्या है बी, माने आपको ए से चल करके और बी की तरफ जाना है।
लेकिन स्मॉलेस्ट एंगल कवर करके जाना, बड़ा वाला एंगल नहीं। कहा दो वेक्टर के बीच में जो एंगल कंसीडर होता है वो सब छोटा वाला होता है, बड़ा वाला नहीं होता। तो देखिए यहाँ देखिए, नजर यहाँ रखिए, वेक्टर ए है और यहाँ वेक्टर बी है, तो हम दो वेक्टर के बीच में एंगल ऊपर वाला कंसीडर करके नीचे वाला स्मॉलेस्ट एंगल बड़ा करना है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट एंगल कवर करके ये सपोज करते हैं थीटा, ऊपर वाला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे ऊपर वाला नहीं। तो ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ मूव करना है, छोटा एंगल भी कवर करके। देखिए तो ए यहाँ है और बी वहाँ है, तो स्मॉलेस्ट एंगल कवर करके मूव करेंगे तो देखिए ऐसे ऐसे मूव करना पड़ेगा छोटा एंगल में। ये तो ऐसे कोई ऐसे जाएगा ऐसे भी की तरफ, तो बड़ा एंगल मूव करना, बड़ा एंगल में नहीं मूव करना है, स्मॉलेस्ट एंगल मूव करना है। यहाँ देखिए ए है और वहाँ भी ए से बी की तरफ मूव करेंगे, देखिए कर रहे हैं, तो ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ 7 बजा हुआ है और यहाँ 3 बजा हुआ है। देखिए 7 से 3 बज रहा है, तो 7 से 3 बजा रहे हैं, तो यहाँ से हम मूव करें तो एंटी क्लॉक हो रहा है कि क्लॉक हो रहा है, एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक में जब आप पेचकस से स्क्रू को खोलते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर चलाता है, खुल जाता है, जानते हैं ना। हाँ, तो स्क्रू जो है जब एंटी क्लॉक ऐसे जब घुमाएंगे, एंटी क्लॉक चलना पड़ रहा है, तो स्क्रू जो ऐसे ऐसे करके जो स्क्रू है वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया। और जो स्क्रू का जो डायरेक्शन हुआ इट इज एन कैप इज द डायरेक्शन which is perpendicular to both vector A and B, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो स्क्रू लास आता है। स्क्रू का जो डायरेक्शन होता है पेचकस से खोलने कसने में, आप जरा सुनिए, घबराइए नहीं, मजा सुनिए। देखिए यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। आपको सर अगर बी क्रॉस ए को कह दे कि ये जी बी क्रॉस ए, बताओ ना जी बी क्रॉस ए, इधर सुनिए ना जी, बी क्रॉस ए पूछ दे तो आगे क्या कौन लिखा हुआ है, बी, और बाद में कौन लिखा हुआ है, ए। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे बी है और फिर ए है, मैंने बी से ए चल के आना है, बी से ए चल के आना, बी से ए की तरफ मूव करना स्मॉलेस्ट एंगल में। तो देखिए बी यहाँ है और ये यहाँ है, तो स्मॉलेस्ट एंगल मूव करना है, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे नहीं, यहाँ देखिए बी यहाँ है और यहाँ, तो बी से ए आना है, बी से बी आगे लिखा हुआ है यहाँ, तो बी से ए आना है। देखिए तो बी से आवेंगे, यहाँ 3 बजा है और यहाँ से यहाँ तक आवेगा तो 7 बज जाएगा, तो 3 से 7 बज जाएगा, तो क्लॉक चल रहे हैं एंटी क्लॉक। तो क्लॉक जब ऐसे ऐसे आप पेचकस घुमाते हैं तो स्क्रू नीचे जाता है, तो स्क्रू इस केस में स्क्रू जो है वो नीचे आएगा। तो जस्ट पॉजिटिव ऊपर के लिए प्लस एन कैप है, वही सब कुछ सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन जस्ट नेगेटिव हो गया है, तो जस्ट नेगेटिव हो गया है जिसका मतलब उसमें माइनस लग जाएगा। माइनस लगाने का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अगर ऊपर वाला प्लस एन कैप है तो नीचे वाला माइनस एन कैप होगा। ओके, तो ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ मूव करना है स्मॉलेस्ट एंगल में कवर करके, और अगर ए से बी मूव करने में अगर एंटी क्लॉक चलना पड़ रहा है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, प्लस में होगा, और अगर क्लॉक कवर करना पड़ रहा है तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, माइनस में होगा। ठीक है, देखिए तो ये क्या लिखा है, इट कम्स फ्रॉम स्क्रू ला, एन कैप का जो डायरेक्शन होता है स्क्रू ला से आता है, व्हेन जब स्मॉलेस्ट एंगल कवर फ्रॉम ए टू बी। यहाँ ए टू बी का है लिखे, कहा है हम लोग ए क्रॉस बी का चर्चा कर रहे हैं, अगर बी क्रॉस ए चर्चा करेंगे तो बी टू ए हो जाएगा। ओके, हाँ, तो नाउ बी क्रॉस ए का वैल्यू को लिखेगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा। बी क्रॉस ए देखिए बी से ए की तरफ आना है, तो बी से ए की तरफ क्लॉक में हो गया, तो क्लॉक में स्क्रू कहाँ घुस गया, नीचे। तो ऊपर के लिए अगर प्लस एन कैप है तो नीचे के लिए माइनस एन कैप है, तो यहाँ पर माइनस एन कैप आ जाएगा। माइनस तो -1 कांस्टेंट है, -1 कांस्टेंट को कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते, तो -1 कांस्टेंट को सबसे शुरू में लिख दिए, सबसे पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है। और ये देखिए मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये वापस फिर से वैल्यू ये वाला ए क्रॉस बी बन गया। माइनस छोड़ा के यस सर, ये गोल घेरा, ये माइनस को शुरू लिख दिया बाबू, तो माइनस को शुरू लिख दिया, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये मॉड ए मॉड बी लिखे चाहे मॉड बी लिखे, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, लेंथ है। तो ये आपका यही ए क्रॉस बी बन गया, तो ए क्रॉस बी बन गया, इससे पहले क्या लगे माइनस, मतलब ए बी क्रॉस ए का वैल्यू जो होता है वो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है, यानी कि ए क्रॉस बी का वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ए क्रॉस बी का वैल्यू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ओके, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू फाइनली हुआ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप जो है वो डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी का, और वो आता है स्क्रू ला से। अगर ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ मूव कीजिए स्मॉलेस्ट एंगल में। अगर एंटी क्लॉक चलना पड़ रहा है ऊपर हो जाएगा, क्लॉक चलना पड़ रहा है तो नीचे हो जाएगा। ओके, और ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि स्केलर क्वांटिटी हुआ? नहीं भैया, ए क्रॉस बी का एन कैप आकर के वेक्टर ने बना दिया उसको,
अगर खाली साइन थीटा तक रखते तो वो स्केलर होता, लेकिन एन कैप आकर उसको वेक्टर बना दिया, तो एन कैप आकर वेक्टर बनाए तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ए क्रॉस बी का वैल्यू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, और ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में डॉट बी डॉट के बराबर था। ओके, और ए क्रॉस बी से जो एन कैप आएगा वो वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, या तो जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। थोड़ा सा क्लियर है सर? लिखिए इसको थोड़ा सा।